तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज दोपहर से ही खबर आई कि भाई साहब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से अफ़गानिस्तान के 3 खिलाड़ी मारे गए हैं, जिसपे बीसीसीआई ने भी दुख का इजहार किया, आईसीसी ने भी दुख का इजहार किया, एंड जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं अफ़गानिस्तान के उन्होंने भी अपनी तरफ से पोस्ट्स किए, ट्वीट्स किए। तो भाई साहब एट द एंड अफ़गानिस्तान का लॉस हुआ, क्रिकेट का लॉस हुआ। तो भाई साहब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, चाहे यहाँ के हो, चाहे वहाँ के हो, चाहे उस पार के हो। तो समझ रहे हो आप। तो इट इज़ ऑल अबाउट कॉमन मैन भाई साहब। ये सब बेचारे ना आम आदमी मरते हैं इन जंगों में, और भाई साहब जो आर्मी है वही सफ़र करती है। बाकी तो जो जिनके हाथ में ये चलाने वाले की ताकत होती है, तो भाई साहब वो तो अपने एसी रूम में भी ये क्या कहते हैं इसको, आपको गाइड करता है कि ऐसे करो वैसे करो। तो भाई साहब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में आपको पीस फैलाना चाहिए, स्प्रेड लव। लेकिन देखते हैं भाई साहब कब तक ये चलेगा। उम्मीद करता हूँ हालात जल्दी ठीक हो जाए इन दोनों के दरमियान, एंड क्रिकेट इन बैक ट्रैक। लेकिन इसी के साथ एक बुरी खबर भी ये आ रही है कि भाई साहब जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ होने वाली थी पाकिस्तान में, ट्राई नेशन सीरीज़, तो अब अफ़गानिस्तान ने ऑफिशियली पुल आउट कर दिया उस सीरीज़ से। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते हैं, बिकॉज जो उन्होंने हम पे अटैक्स करे हैं तो हम उसकी वजह से नहीं खेलेंगे। हमको भी अपनी इज़्ज़त है, हम नहीं खेलेंगे भाई साहब ये ट्राई नेशन सीरीज़। तो भाई साहब फिर अफ़गानिस्तान ने ऑफिशियली पुल आउट कर दिया। तो भाई साहब फिर पाकिस्तान की पीसीबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ है वो एज़ पर शेड्यूल होगी। तो जो नई टीम होगी उसका ऐलान हम जल्दी करेंगे। तो भाई साहब अब खबरें आ रही है कि जिम्बाब्वे को अब कंसिडर किया जा रहा है कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए अफ़गानिस्तान को रिप्लेस करेगी। तो पाकिस्तान ने मौके पे चौका मारा है भाई साहब। उन्होंने न्यूजीलैंड से भी रब्ता किया था, उन्होंने कहा कि हम नहीं खेल सकते, हम बिज़ी हो गए। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी बिज़ी है, बांग्लादेश भी ऑलरेडी बिज़ी है। तो मतलब 3 टीमों से रब्ता किया गया था। आयरलैंड, नेपाल ने कहा था हम तो आएंगे, नेपाल से भी रब्ता किया था पीसीबी ने, एंड जिम्बाब्वे से भी रब्ता किया है पीसीबी ने। तो एट द एंड जो बड़ी टीम है इन तीनों में, तो जिम्बाब्वे तो बहुत बड़ी टीम है भाई साहब, वो अच्छी क्रिकेट भी खेल रही है इस करंट टाइम में। तो भाई साहब उसको लाया गया, एंड ऑफिशियली जिम्बाब्वे को भाई साहब जिम्बाब्वे रिप्लेस करेगी अफ़गानिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज़ में। तो बेसिकली ये पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक सीरीज़ थी, जिसमें इन्होंने इन दोनों टीमों ने समझा कि और एक टीम को लाते हैं। तो भाई साहब थोड़ी वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन भी होती है। तो भाई साहब इसकी वजह से अब इसको ट्राई नेशन सीरीज़ किया गया। और भाई साहब क्या कहते हैं इसको, अब अफ़गानिस्तान को रिप्लेस करेगी जिम्बाब्वे। पीसीबी ने एक दिन में भाई साहब टीम को अफ़गानिस्तान को रिप्लेस कर दिया है। तो भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्लंडर पे ब्लंडर मारे जा रहा है। और भाई साहब अब बात ये है कि भाई साहब अब जो पीसीबी से खबरें आ रही है कि मोहम्मद रिजवान को हटाया जा रहा है ओडीआई की कैप्टनसी से। तो अगर ये पाकिस्तान करता है तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर है, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट आ रही है मोहम्मद रिजवान की, वो आ रहा है भाई साहब शाहिन शाह आफरीदी। मतलब ब्लंडर पे ब्लंडर, मतलब रिजवान को आप हटाओगे एंड शाहिन को आप कैप्टन लगाओगे, तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर मारने जा रहा है पीसीबी। जो पीसीबी उसने कहा चैंपियंस ट्रॉफी खेले हम रिजवान की कैप्टनसी में पूरी। उसने कहा कि भाई साहब सारे जो आर्डर आते हैं वो ऊपर से आते हैं। न्यूजीलैंड की सीरीज़ का खेली उन्होंने कहा कि सारे आर्डर जो आते हैं ऊपर से आते हैं। वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ खेली उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने हर तरफ से ऊपर वाले को भी ब्लेम कर दिया, मतलब जो उनके करता धरता है भाई साहब। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी जो बड़े बड़े लोग हैं जो इसको थिंक टैंक से जो इसको चलाते हैं पीसीबी को, उनका ये मानना है कि बस अभी तो हमारे पल्ले ही पड़ गया, हम इसको हटा ही देते हैं, कोई मसला ही नहीं रहेगा, ना बजेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वैसा बैठ दैट अब ये पीसीबी ने प्रेस रिलीज़ करी है कि हम 20 तारीख को, हम 20 अक्टूबर को हम एक मीटिंग करेंगे, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि क्या रिजवान कैप्टन रहेगा या नहीं रहेगा। तो भाई साहब एक्चुअली इन्होंने फैसला कर लिया है, रिजवान को हटाया गया है, एंड जो शाहिन शाह आफरीदी है उसको कैप्टन बनाया गया। तो भाई साहब इसमें आप देखो ब्लंडर, अगर यही पीसीबी की मैनेजमेंट शाहिन को T20 में कैप्टन अनाउंस कर दी और सलमान अली आगा को वनडे में कैप्टन अनाउंस कर दी, तो कितना अच्छा होता। तो भाई साहब सलमान अली आगा की तो T20 में जगह ही नहीं बनती है, लिटरली यार उसकी जगह ही नहीं बनती है T20 पे। वो बंदा T20 का कैप्टन है। तो भाई साहब शाहिन, जिसको मानो आप एक इंजर्ड हो रहा है शाहिन, तो उसको आपने ओडीआई का कैप्टन बना दिया। तो दैट इज़
क्लूलेस थिंकिंग फ्रॉम पीसीबी। तो भाई साहब ये बहुत बुरा कर रहे हैं ये रिजवान के साथ, क्योंकि अगर आपने रिजवान की जो आप देखो स्टार्टिंग विद ऑस्ट्रेलिया टूर, सबसे मुश्किल टूर दिया गया उसको कैप्टनसी में पहले ऑस्ट्रेलिया टूर। तो भाई साहब वहाँ पर उसने क्या कहते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया को हरा दी सीरीज। फिर उसका दूसरा टूर दिया गया था साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका को भी साउथ अफ्रीका में ही हरा दिया भाई साहब रिजवान ने। फिर जिम्बाब्वे में भी जिम्बाब्वे को भी हरा दिया। तो मतलब एज ए स्टार्ट बहुत अच्छा करा था रिजवान ने, लेकिन फिर जब चैंपियन ट्रॉफी आई वहाँ पर पाकिस्तान की बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस रही। फिर असली मसला आया भाई साहब जब न्यूजीलैंड टूर किया था ना पाकिस्तान की ओडीआई साइड ने, तो वहाँ पर रिजवान ने कहा था कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, ये फैसले ऊपर के लोग करते हैं। तो भाई साहब तब से उन ऊपर के लोगों को तब चढ़ गई रिजवान से, एंड उन्होंने कहा कि यार इसको अब हटाने का वक्त आ गया। तो एट दैट रिजवान को हटाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत फैसला है पीसीबी का। तो अगर आप रिजवान को हटा रहे हो तो भाई साहब दिस इज़ नॉट गुड डिसीजन फ्रॉम पीसीबी। तो ये मेरी राय है। और भाई साहब बात करेंगे कल 19 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो भाई साहब कल आपके रोको ऑन द फील्ड रहेंगे। कल पूरी इंडिया उनके मैच देखेंगी, कल पूरी दुनिया एक साथ टीवी देखेंगे, क्योंकि यार दे आर लिटरली दे आर लिविंग लेजेंड भाई साहब रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। तो भाई साहब जो इनके सिलेक्टर है भाई साहब हमारी अजित अगरकर भाई साहब, उसने कहा है कि हम इनको अभी तो ये टीम का पार्ट है, अभी इनको खेलने दो, इनकी जो परफॉर्मेंस रहेगी आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये आगे खेल सकते हैं या नहीं। उन्हें इनडायरेक्टली कहा कि इनके हाथ में ही है, ये खेलना चाहते तो खेलेंगे लेकिन परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। तो दैट इज़ वाई ये जो सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया टूर इंडिया का, तो भाई साहब ये सीरीज़ बहुत क्या कहते हैं इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रोहित एंड विराट के लिए। लिटरली यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ फॉर बोथ ऑफ देम, बिकॉज अगर यहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया तो भाई साहब फिर इनका बाप भी नहीं, फिर सिलेक्टर का बाप भी नहीं हटा सकता है विराट और रोहित को, समझ रहे हैं आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है इस हिसाब से वो रोहित और विराट कोहली के लिए। और भाई साहब कल मैंने एक वीडियो करा था आपके साथ जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद शमी को लिया गया ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। तो उसने कहा जिसपे फिर जो एक एनडीटीवी की एक चैनल है भाई साहब, वहाँ पर आपके सिलेक्टर एक क्या कहते हैं इसको एक इंटरव्यू कर रहे थे चैनल के साथ। तो उसमें उस महिला ने जो उसकी रिपोर्टर थी वहाँ पर, उसने कहा कि भाई साहब आप बताइए हमें कि आपने मोहम्मद शमी को क्यों नहीं लिया। तो उसने कहा यार देखो वो फिट है ही नहीं, अगर वो फिट होता तो हम उसको डेफिनेटली लेते, समझ रहे आप। उसने कहा अगर वो फिट होता हम उसको डेफिनेटली लेते ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, अगर वो फिट होता तो हमने उसको पहले इंग्लैंड के लिए भी लिया होता। तो भाई साहब लेकिन अगर आप शमी का देखो जो उसने बयान दिया अपना, उसने कहा कि भाई साहब मैं तो फिट हूँ, मैं खेल रहा हूँ 4 डे, तो मैं अब और इससे क्या खेलूँ, समझ रहे आप। तो उसने कहा कि यार आज उसने शमी ने भी 4 विकेटें ली, 2 इनिंग्स में 4 विकेटें ली भाई साहब आज उसने रणजी ट्रॉफी में। तो ही इज़ वेरी गुड बॉलर। लेकिन जो आपके सिलेक्टर है पता नहीं उसको ये खबरें कहाँ से मिलती है कि मोहम्मद शमी इंजर्ड है या ये अपने आप से ही बोल रहा है। तो भाई साहब एट देन दिस इज़ नॉट गुड। तो भाई साहब आपके सिलेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं एंड ये बस आपको झूठ के नीचे दबाना चाहते तो उसने वो काम कर दिया। तो भाई साहब ये थी कुछ आज की अपडेट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर रखिए। बाय बाय।